अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिलाल हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डाले और हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहे। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा किया करेंगे। अल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजता है। एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सर्दियाँ आएँ और अगर मूली के पराठे ना हर घर में बने तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है सर्दियों का। तो फिर यानी कि आपने सर्दियों का मज़ा ज़ाया किया। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये पराठे। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बिलाल हुसैन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मूलियाँ ले ली, तकरीबन जितनी भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो, जितनी आप लोगों के घर में अफराद हों कि जितनी आप लोगों ने मूली वाली रोटियाँ बनानी हैं, आप उसके हिसाब से मूलियाँ ले सकते हैं। मैंने चूँकि 4 रोटियाँ बनानी थी तो मेरी जो है वो आधा किलो मूली हो ना, तो उसमें जो है वो 1 किलो मूलियाँ हों तो उनमें रोटी पक जाती है। और वैसे भी मैंने एक हिसाब लगाया है कि अगर एक बड़ी मूली हो ना तो उससे 2 रोटियां पकती हैं। तो आप लोगों ने भी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब लगा लेना। यहाँ पर मैंने इनको फटाफट से इनका छिलका जो है वो उतार के इसको पील ऑफ करके इसको मैंने कद्दूकश में जो है वो करना शुरू कर दिया। कद्दूकश अच्छी तरह से इसको सारे को आप लोगों ने क्रश करके ध्यान से आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि आप लोगों की उंगली ना आ जाए। मत ये ना हो कि मूलियों के साथ साथ जो है वो आप लोगों की उंगलियां भी नीचे क्रश हो जाएं। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से करनी है। अब मुझे तो चूँकि आइडिया है, लेकिन आप लोग ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो मूलियाँ काफ़ी पानी छोड़ देती हैं, तो इसका जो है ना हमने पानी ड्रेन करना है। अब बिल्कुल खुश्क कर लेना है। एक बिल्कुल टॉवल या कोई भी कपड़ा लेकर, टॉवल तो ना ही लीजिएगा, कोई कपड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि टॉवल के अंदर जो ये क्रश की हुई मूली होगी ये फंस जाएगी तो फिर वो निकालना मुश्किल होगा। एक नीचे एक गंदा सा बर्तन रख लेना है जिसमें आपने इसका पानी निकालना है। तो यहाँ पर तमाम जो है ना वो आपकी मूलियों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका होगा। और ये देखें कितना प्यारा सा बाउल लग रहा है, और छोटा सा बॉल होता है ना वो लग रहा है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने हिला लेना ताकि ये एक अपनी असल हालत में आ जाए। यहाँ पर अब इसमें तमाम में स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने से पहले सबसे पहले आप इसमें धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया को याद रखें कि धनिया को आपने हमेशा जब भी यूज़ करना है इसको धो के इस्तेमाल करना है। धो के इस्तेमाल करें। धनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए इसका एहतियात किया करें। जो हरी मिर्चियाँ 3 से 4 हरी मिर्चियाँ आप लोगों ने डाल लेनी है। धनिया इसमें जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना उतना ही उसका ना एक कलर बहुत कमाल का आता है। यहाँ पर नमक मैं इसमें ऐड करूँगा, आपने अपने जायके के मुताबिक करना है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और इसमें 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया, और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब ना मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपके हाथों पर लगेगी मिर्च मसाले वगैरह, तो आप लोगों ने ग्लव्स यूज़ कर लेने हैं। ग्लव्स के बगैर मुझे तो आदत हो चुकी हुई है, तो ग्लव्स के बगैर जो है वो कई लोगों को डिस्टर्ब करता है, तो कोई लोग ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कहा चलो आटे की जो है रेसिपी वो भी साथ ही इस वीडियो के मैं बना दूं। कभी आप लोगों ने इससे पहले हो सकता है कि देखा हो कि लड़के जो हैं वो आटा गूंथते हैं। हाँ भाई, लड़के जो हैं वो काफ़ी काम जो हैं वो खुद कर लेते हैं, और ख़ुद ही करने चाहिए। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अपने काम खुद करने की। फटाफट से जो है वो मैंने आपको बताया ना कि 4 रोटियाँ बनानी थी मैंने, तो उसके मुताबिक ही मैंने आटा भी उतना ही गूंदा। तो आप लोगों ने भी जिस हिसाब से आप लोगों ने करना है उस हिसाब से आप लोगों ने तरतीब लगा लेनी कि आटा कितना होना चाहिए, मूलियाँ कितनी होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने ना आटा गूंद लेना है। जो नया जो है वो आटा गूंदते हैं ना आप, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसकी रोटियाँ एक तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही कमाल निकल के आती हैं, बहुत कमाल उसकी रोटियाँ बनती हैं, और खाने में भी मज़ा आता है। इतने खस्ता पराठे बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब जो है वो हमने क्या करना है, खुश्का तो मेन चीज़ है, क्योंकि खुश्का ना होगा तो आपके तो पराठे वगैरह या रोटियां वगैरह पक ही नहीं सकती, इसलिए मैंने खुश्का ले लिया। ये खुश्का जो है ये हमारा जो बर्तन है ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। तो अब जो है वो मैंने सोचा कि अब मैं इसको ये चेंज करूँगा। ये जो अपना ये जो खुश्के वाला बर्तन है तो ये जो है ये बहुत काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से अब मैंने यहाँ पर क्या किया, छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े कर लिए हैं। इनके जो पेड़े होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे आने होते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो फिर छोटे ही रखते हैं। क्योंकि फिर अगर आम रोटी के साइज़ के जितना पेड़ा करेंगे ना आप, तो फिर वो आपका तवे से बाहर पराठा निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है कि नॉर्मल साइज़ के देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
उतने ही पेड़े बनाएं जितने कि आपका तवा है। ये ना हो कि जब आप पराठा बनाएं तो आपके तवे से बाहर जा रहे हों पराठे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मैंने फटाफट से बेल लिया, फटाफट से मैंने कहा पराठे बनाने शुरू कर दें, क्योंकि जब चीज़ बन रही होती है ना तो भूख भी, जो बना रहा होता है उसको तो इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन जो देख रहे होते हैं ना कि यार कितनी देर है उनकी भूख बढ़ती जाती है। तो मैंने फिर फटाफट से जो है वो शुरू किए पराठे पकाने। पहले मैंने एक पेड़ा लिया, इसको मैंने अच्छी तरह बेल लिया, और फिर उसके बाद अब दूसरा पेड़ा लूँगा, इसको मैंने साइड पे काट देना है। खुश्का आपने लगा लेना, क्योंकि अगर खुश्का नहीं ना लगाएंगे तो फिर आपका जो पराठा होगा ना वो उसको जब आप एंड पे बेलेंगे ना तो वो फिर फट जाएगा। इसलिए आप लोगों ने मेरी तरतीब को, मेरे ही तरीके को फॉलो करना है, तो आपके जो पराठे हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर एक जो था वो वो मैंने थोड़ा बेल लिया, उसको मैंने साइड पे कर दिया है, और दूसरा जो है वो मैं उसको बेल रहा हूँ। सर्दियों में मूली के पराठे मुझे तो इंतहा के मज़ेदार लगते हैं। लोग दही के साथ खाते हैं, मैं तो अक्सर बताया करता हूँ कि दही के अंदर शक्कर डाल के या चीनी डाल के खाता हूँ मूली के पराठे, तो वो बहुत ही मज़ा आता है। सर्दियों की एक ख़ास सौगात होती है, मूलियाँ, पालक है, उसके बाद साग है, तो ये मूलियाँ जो है ना ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप लोगों ने भी अपने घर में खाता है, हर कोई बनाता होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर देखना है कि अगर आप लोगों ने मेरे स्टाइल से नहीं बनाए तो आप लोगों ने ज़रूर इस स्टाइल को फॉलो करना है। और आप जिस स्टाइल से बनाते हैं आप लोगों ने वो भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग किस तरह से जो है वो मूली के पराठे पकाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब यहाँ पर जो मूलियों की फिलिंग थी मेरी, वो सारी फिलिंग जो है वो मैंने अपने इसमें ऐड कर दी है। देखिए आप देख सकते हैं कि दूसरा मैंने कितनी खूबसूरती से जो है वो उसके ऊपर मैंने अपना रखा है पेड़ा। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आप बेल लेना। आप लोगों ने पहले तो इसको थोड़ा सा खुश्का लगाना है और एक तीली ले लेनी है, माचिस की तीली ले लेनी है। इससे ना आपके पता क्या होते हैं, आपके ना हवा खारिज होती है पराठे के अंदर से, इस तरह फिर वो फूलता नहीं है, बबल जो है वो नहीं बनते। अगर इस तरह ये आप नहीं ना लगाएंगे तो फिर वो ना साइडों से फट जाता है, ऊपर से उसकी सही ग्रिप नहीं आती है। तो अगर आप ये बना लेंगे ना स्पेसेस, थोड़ी थोड़ी निशान लगा लेंगे, नुक्ते वगैरह, तो फिर इससे हवा जो है वो बिल्कुल एक्सक्रीट करती जाएगी, और फिर वो जो है ना वो बिल्कुल भी आपका पराठा जो है वो फटेगा नहीं है, साइडों से खुलेगा नहीं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों ने जब बेलना चलाना है ना तो बेलन हमेशा आप लोगों ने साइडों पर चलाना है, दरमियान में कभी भी नहीं चलाना, क्योंकि दरमियान में जब भी आप चलाएंगे ना तो वो फिर फट जाएगा। यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आपने बिल्कुल साइडों पर करना है, क्योंकि हमारा जो पराठा है वो साइडों से मोटा ना रहे। अक्सर जो होता है वो दरमियान से पतला हो जाता है, साइडों से मोटा रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो एहतियात से, यहाँ पर ये जो मरहला है ना ये सबसे मुश्किल मरहला मुझे लगता है। जो अनट्रेंड लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगेगा कि शायद ये पराठा हमारा बाहर निकल जाए या कुछ हो जाएगा। मुझे भी पहले इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है ना वो डर लगता था कि कहीं मैं पराठा मेरा कहीं और ना चला जाए, कहीं तवे से बाहर ना चला जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से तो वो फिर हो जाता है। इसके ऊपर मैंने देसी घी यूज़ किया, आप इसके ऊपर कोई भी बनास्पति घी या कोई ऑयल कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। कोई लोग जो होते हैं उनको देसी घी की स्मेल नहीं अच्छी लगती है तो वो लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के पराठे तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड से मैंने अच्छी तरह से उसको सेक लिया था, फिर उसके बाद दूसरी साइड से मैंने उसको फ़ौरन पलटा, क्योंकि फिर जो घी होता है ना वो घी दूसरी साइड पर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए उसको पहले दोनों साइडों पर लगा लो, फिर उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह से सेकते रहो। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत सा, कितना मज़ेदार सा, और यकीन करें इतना क्रिस्पी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। अब मैंने पहले दूसरे तरफ से जो है वो वीडियो बना रहा था, अब मैंने अपना जो कैमरा वो इस तरफ रख लिया। मैंने कहा चलो अब स्टैंड को ज़रा इस तरफ से करके तो मैं इनको पूरा दिखाऊँ कि पहले कैसे खुश्का लेना है, फिर उसके बाद उसको बेलना है अपने पेड़े को, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर उसके बाद उसको साइड पर कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं खुश्का लगा रहा हूँ, इतना भी खुश्का नहीं लगाना, क्योंकि अगर ज़्यादा खुश्का लगाते हैं ना तो फिर सारा जो है ना वो रोटी खुश्क हो जाती है, पराठा खुश्क हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने ज़्यादा खुश्का लगाने से गुरेज करना है और वो उतना ही लगाना है जितना कि आपको रिक्वायर हो। आप देख सकते हैं दूसरा भी मैंने कहा ज़रा तसल्ली से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ से जो है ना वो तकरीबन मेरा सारा व्यू आ रहा था कि कैसे जो है वो पेड़े कर रहा हूँ, कैसे उसको खुश्के में डाल रहा हूँ, कैसे ये देखें फिलिंग अब मैं तो उसमें डाल रहा हूँ। अब अच्छी तरह आप
लोगों ने ना फिलिंग अच्छी तरह भरनी है। कुछ लोग जो होते हैं वो पता है करते हैं, रोटियाँ दरमियान में फिलिंग भर लेते हैं, साइडों पर जो होती है ना वो सूखी रोटी वैसी होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। स्पेशली मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं खाई जाती है। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है कि जिस तरह आप खुद अपने लिए बनाते हैं ना, उसी तरह ही आप लोगों ने दूसरों के लिए भी अच्छी चीज़ बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम अच्छा खा लें तो दूसरे जो हैं वो तो चलो खैर है उनकी, लेकिन ये आप लोगों ने एहतियात करनी है कि आप तो अच्छा खा ही सकते हैं, लेकिन बात तब है कि जब आप दूसरों को अच्छा खिलाएं तो आप लोगों ने बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो आपने अपनी रोटी को बेलना है। कोई भी बना सकता है, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी ये बना सकता है। बस आप लोगों ने मेरी टेक्निक्स को जो है वो फॉलो करना है। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। देखें ये दूसरा भी पराठा जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं बनते जा रहे थे, मैं देता जा रहा था सबको, क्योंकि गरम गरम जो सर्दियों में तो ऐसे तवे से चीज़ उतारो और ऐसे फटाफट ठंडी हो जाती है। तो मैंने तो इस चीज़ को किया ही नहीं। मैं जैसे ही मैं पराठे मेरे बन रहे थे फटाफट मैं जो है वो दे जा रहा था लोगों को। तो वो अब किसी ने कहा कि मुझे जो है वो देसी घी नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें जो है वो दूसरा बनास्पति घी ही डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो 2 पराठे तकरीबन तैयार हो चुके थे और पराठे मैं सबको दे जा रहा था साथ साथ, और उसी तरह ही फिर खाने का मज़ा आता है। तो आप लोगों ने भी ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ यार अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर किया करें। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें लोगों में, ताकि लोग देख सकें कि जो लड़के हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और खाना वगैरह भी पका सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आगे आप लोगों से मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ या कोई भी रेसिपी के साथ। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल, और आप लोगों ने साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक पहुंचाया करें। और मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको और मेरी जो कुकिंग की रेसिपीज़ हैं उनको देखा करें। मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह ही मेरे साथ कनेक्ट रहना है और अच्छी तरह से रेसिपीज़ को देखते रहना है। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डाले और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।